हम ये जानने आए हैं 3 बार यहाँ घूस लग रहा है कि नहीं? हम लगेगा घूस लग रहा है कि नहीं? पूरा घूस लग रहा है। पूरा कुछ हेलो बोलो राशन कार्ड है? राशन कार्ड में कै किलो अनाज मिल रहा है? 4 की 5? 1 किलो चोरी कर रहा है, 4 किलो मिल रहा है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू करने नालंदा पहुंचे, जहां पहले से ही जिला प्रशासन द्वारा बाहरी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। आपको जो जमीन 11 में लिखा हुआ है, 11 में है लिखा हुआ कि 11 में आपको जमीन मिल गया, आज तक नहीं मिला है। डीएम एसडीएम कुछ नहीं कर रहा है, बीडीओ सीओ कुछ नहीं। और नीतीश बाबू जब आए तो आप काहे नहीं बोले? गाड़ी से निकल में लेकिन कुछ नहीं। बता दें कि नालंदा में नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के गांव में घुसने नहीं दिया, जबकि लगातार आग्रह किया गया, लेकिन प्रशासन ने नहीं माना। आप लोग दीजिएगा, हमको आपको जिला प्रशासन कहे गोली मार दीजिएगा, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए, जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना। मेरा काम है खाना, आप धक्का देके जा सकते हैं, धक्का नहीं देंगे, जबरदस्ती धक्का वाले लोग नहीं है, जबरदस्ती धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से, जिला प्रशासन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए। इन बात ये कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा गांव में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण में कहाँ जाने क्यों चाहिए, पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? लीजिए, आपका जो सुपरवाइजर उससे पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती हौस दिखाइएगा तो बात करना है। हम तो उसका हम देखिए, हम लोग सेवक ना मेरे नहीं ऐसा है। हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, पैदल आ रहे हैं, सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका, तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। भैया जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, जिला प्रशासन लिख के दे दे। हाँ, एसडीएम को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए, नहीं तो फिर इतने हैं हम लोग यहाँ बैठेंगे, फिर आपका हमारा कोई तो टुकड़ा है नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप भीड़ तंत्र में हैं, हम लोग यही तो है मेरे भाई, की बात नहीं है। आप इसी भीड़ में, हम इसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ भी आपके पुलिस साथ है सर, नहीं, हम लोग आपके सेवक है सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा तो रुकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है। गाँव वाला ट्रैक्टर ट्रैक्टर आप लोग लगवाए, हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर के आप खेत जाएंगे, अरे हम खेते जाएंगे। हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिए? आप कैसे निर्धारित कर आप बता दो 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी, आप बता दो हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए, आप अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा। आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे। एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम, यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं, लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, हम चले जाएंगे। लिख के दीजिए, हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान में दिया, फिर झगड़ा होगा तब आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। श्रम कल्याण मैदान बिहार करे थे, उसके बजाय ये लोग कल्याण बिघा की तरफ जा रहे थे, जहाँ की भीड़ जाने से विधि व्यवस्था की समस्या होने की संभावना थी। उसके कारण सुरक्षित मार्ग के द्वारा कह रहे हैं अकेले जाएंगे, वो तो कह रहे हैं अकेले जाने की परमिशन मिलेगी, मार्ग के द्वारा उनको उनके अकेले जाने की परमिशन मिलेगी।
अकेले तो आपको मालूम है कि आवेदन देना है लोकल प्रशासन को। आपने बिना अनुमति बिना सूचना आप ऐसे अगर रकस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें भी आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये प्रशासन जो एकदम कल्याण बिगहा में लगातार पुलिस प्रशासन से आग्रह करने के बाद भी उन्हें गांव नहीं जाने दिया गया तो उपस्थित मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बीच में जितने गांव पड़े हैं कहीं पर प्रशासन ने नहीं रोका, कहीं पर परमिशन की बात नहीं कही। हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अन्य मार्ग है, अन्य मार्ग से। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं। तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। सर अब क्या करेंगे सर? अब जाने दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अरे भाई देखिए हम लोग कानून आगे क्या स्ट्रेटजी आगे हम लोग को ये कहा है, सुनिए हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो पूछने गए सर जाइएगा या नहीं? ऐसा है परमिशन हम पीछे गाँव में भी थे, जब आप रास्ता में आप आते हैं, हमको पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं आपको लगता है जी ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है, और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। आप गाँव में जाएंगे? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने का है। आप उनसे पूछिए
वो क्या करें? अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्थे आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। आप एसपी साहब से आपको पूछिए जाकर। कल्याण बीघा में प्रशासन द्वारा गांव में प्रवेश रोके जाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार शरीफ में ही जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नालंदा बिहार के लाडले मुख्यमंत्री का गृह जिला है। कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा में बहुत विकास कार्य किए हैं। हम उन्हीं के विकास कार्य को देखने उनके गांव कल्याण बीघा जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें उनके गांव में घुसने नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उनके गांव जा रहे थे तो रास्ते में मिले लोगों ने बताया कि पूरे बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद काटने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों को चेहरे को देकर दीजिएगा। उन्होंने बिहार शरीफ की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। जय बिहार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3-4 घंटे हम लेट आए हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। नीतीश बाबू के जो आपके जिला के लाडले हैं, यहीं के बेटे हैं, नालंदा में बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए आज उनके गांव गए थे कल्याण बीघा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गांव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कहीं नीतीश जी के गांव वाला का वीडियो में रिकॉर्ड होके चल जाएगा तो कौन मुंह रहेगा, इसलिए पुलिस वाला कहा मत जाइए। 1 घंटा से हमको वहीं पर रोके हुए था, इसलिए आने में देरी हुई। खैर, एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है कि आपके जिले का, आपके धर्म का है या आपके दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जो खड़े हैं वो भी हाथ उठाइए और बताइए, संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने वोट बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, छुपाइए नहीं, हाथ उठाकर बताओ भाई, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, आपके जाति का नेता है, लूटा है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। और 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो सुन लीजिए, रास्ता समझ लीजिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा लेना है, क्यों लेना है ये समझ लो। 5 बरस राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलिए, लिया है कि नहीं लिया? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? भूमि सर्वे में पैसा लिया है कि नहीं लिया? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा? जोर से बोलिए, चचा का जिला है, नीतीश चचा का जिला है, कह रहे शराबबंदी है, शराब है कि बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सबको हाथ उठाकर बताना है, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना भाई? तो आप ही का पैसा 5 बरिस लूटा है, और चुनाव के समय आएगा और 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक रास्ता याद रखना है, एक संकल्प, अगली बार वोट, एक बार अपने बेटे अपने भाई का बात मानिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर संकल्प लेना है भाई। बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है?